भगवान शिव जी को महादेव कहने का अभिप्रेत अर्थ है आदि देव। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं और सृष्टि, संरक्षण और संहार के कार्यों को संभालते हैं। भगवान शिव को वैदिक साहित्य में नीलकंठ भी कहा जाता है, जो उनके गले में विष पीने के कारण है। यह उनकी शक्ति को प्रतिष्ठित करता है, जो उन्हें सबसे बड़ा और शक्तिशाली बनाती है। भगवान शिव के समर्पित भक्तों को महाकाल कहा जाता है। इसमें महा शब्द बड़ा या महानता का प्रतिष्ठान करता है, जबकि काल शब्द मृत्यु को दर्शाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि जो शक्ति आपको बड़ा बनाती है, वही आपको नष्ट भी कर सकती है। इसलिए हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महादेव की आराधना और साधना करने से हम अपनी आत्मा को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में एक ऊर्जा और प्रेरणा को उग्रवादित करते हैं। भगवान शिव हमें संकटों और परेशानियों के सामरिक बनाते हैं और हमें एक नया दिशा देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान शिव की तपस्या और विराग की गरिमा हमें दिखाती है कि हमें अपनी मनःशक्ति को नियंत्रित करने और अंतर्ग शांति की प्राप्ति करने की आवश्यकता है। हमें अपनी इच्छाओं, क्रोध, लोभ और आसक्तियों को वश में करना चाहिए और सच्चे स्वरूप की खोज करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें निर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने अंतर्दृष्टि को जागृत करना चाहिए और दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखनी चाहिए। महादेव की प्रेरणा से हमें जीवन की सार्थकता को समझना चाहिए। हमें अपने अंतर्यामी स्वरूप को पहचानना चाहिए और सभी जीवों में एकता और भाईचारे को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने जीवन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित बनाना चाहिए और साहस की महत्ता को समझना चाहिए। हमें दुख और सुख को समान दृष्टि से देखना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें आत्मविश्वास, समर्पण और स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है और हमें इसे ध्यानपूर्वक जीना चाहिए। भगवान शिव हमें जीवन की मार्गदर्शन करते हैं, हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं और हमें सभी चुनौतियों से पार करने की क्षमता देते हैं। हमें अपने आप को दिलासा देना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारे अंतर्यामी स्वरूप में विश्वास रखना चाहिए।